अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, हमारे जितने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो कम्पिटिटिव बेस्ड हैं, दैट इज़ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप में से जो सबसे फिट होगा, जो सबसे अच्छा होगा, लेट्स से अगर एक एथलीट भागता है तो जो सबसे तेज़ भागेगा वही परफॉर्मेंस देगा ना। अगर हैमर थ्रो में है वो, तो वो जब जितने ज़ोर से हैमर फेंकेगा उतने ज़ोर से ही जाएगा ना। और जितना अगर कोई फुटबॉल है, हॉकी वाला प्लेयर है, गोल्फर है, या जो भी एक्टिविटीज़ वो करता है वो उनके जॉइंट्स की मूवमेंट टच करेगा। लेट्स से हॉकी में इस जगह की मूवमेंट और इस जगह की मूवमेंट आएगी, और अगर फुटबॉल खेल रहा है तो उसके पाँव की मूवमेंट आएगी और घुटने की मूवमेंट आएगी, क्योंकि इस एंगल पे देता है और कितना भाग सकता है तेज़ी से, और हेड की मूवमेंट भी आएगी, जाहिर है, और हेड की मूवमेंट नेक से आती है। तो ये सारी मूवमेंट जो है ये कुछ लोगों की इक्वल नहीं होती। ये जितनी ज़्यादा इसमें लचक होगी, जितनी ज़्यादा इसमें फ्लेक्शन होगी, जितनी ज़्यादा ये किक पावर से कर सकेंगे, और सारा कुछ तो खून से जाना है ना। ये जितनी मूवमेंट आपकी खुली होगी उतना आप बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। आप जिस स्पोर्ट्स में भी है, चाहे वॉलीबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, बेसबॉल खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ये सारा आपके जिस्मानी मूवमेंट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बास्केटबॉल या वॉलीबॉल खेल रहे हैं तो आपको गर्दन हिलाने की ज़रूरत पड़ती है ना, तो उस सूरत में ये आपकी गर्दन जो है लेफ्ट राइट 45 डिग्री ईच साइड घूमनी चाहिए, और अगर आगे पीछे की ऐसे मूवमेंट देते हैं तो 80 डिग्री घूमनी चाहिए। अगर आप बॉलर हैं और बैट्समैन हैं, या आप हॉकी खेल रहे हैं, या आप गोल्फर हैं, तो इस जगह की मूवमेंट जो है, बाजू की मूवमेंट, वो आपको 180 डिग्री चाहिए ना, यानी 90 डिग्री तक ऊपर भी जाए, 180 डिग्री घूमे भी। और ये घूमना किस चीज़ पे है? अगर जॉइंट की स्पेस ही पूरी नहीं होगी, आपकी नर्व्स ही खींची होगी, तो कैसे आप मूवमेंट दे सकेंगे 180 डिग्री? उन पे ऑब्जर्वेशन ले ली जाती है कि वो बॉलिंग कराते वक्त अपने बॉल स्ट्रेट नहीं रखते, अपना बाजू स्ट्रेट नहीं रखते, तो मूवमेंट कहाँ से है? इस जॉइंट से। टोटल 180 डिग्री की मूवमेंट है, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, 120 डिग्री की यहाँ से और 60 डिग्री की स्कैपुला से। स्कैपुला शोल्डर ब्लेड जो इसके पीछे है। इसी तरह जो आपके ये मूवमेंट है, कोने की मूवमेंट है, वो भी मैटर करेगी आपकी तमाम गेम्स में। इसी तरह रिस्ट की मूवमेंट जो है वो हॉकी, गोल्फर, हर एक को मैटर करेगी। इसी तरह जो आपके नी की मूवमेंट है, नी की मूवमेंट और फुट की मूवमेंट जो है, उसके जाविये हैं, वो फुट लेट से आपका अगर 30 डिग्री से 45 डिग्री तक मूव नहीं करेगा तो आप किक को एंगल कैसे देंगे फुटबॉल खेलते हुए? तो आप बास्केटबॉल में जंप लगाते वक्त कैसे घूमेंगे अगर आपकी हिप की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, पूरी तरह हिप नहीं है, मूवमेंट नहीं कर रहे? तो व्हाट आई मीन टू से इज कि आप जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में शामिल होना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव बेस्ड है ना, और इट इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इट इज द सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट। और बेस्ट परफॉर्मेंस आप कैसे दे सकते हैं, पीक परफॉर्मेंस आप कैसे दे सकते हैं कि आपके सारे जॉइंट्स मूवमेंट भी उनकी पूरी की पूरी हो, जितनी मैक्सिमम हो सकती है, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, और आपकी रगों में खून भी मैक्सिमम जा रहा हो, क्योंकि जितनी स्ट्रेंथ है वो तो आपकी बॉडी से जानी है ना, आपके खून के जरिए जानी है ना। आपकी रगों में जितना ज्यादा खून फ्लो करेगा उतना ज़्यादा आप में स्ट्रेंथ आएगी। आप जो कुछ खाते पीते हैं फाइनली तो खून में कन्वर्ट हो जाता है। जब खून में कन्वर्ट हो जाता है तो वो कहाँ जाएगा? खून में कन्वर्ट आपका हार्ट पंप करेगा, और उसमें पूरी आपकी बॉडी में नर्वस सिस्टम के थ्रू, दैट इज एज यू कैन सी ऑन द चार्ट, दैट इज थ्रू स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल नर्व्स। आपकी सारी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड है। अगर आप ऐसे भी बास्केटबॉल में करते हैं तो इट इज ऑल थ्रू द डिस्क, जो डिस्क आपकी स्पाइनल कॉर्ड में है, एंड दैट इज पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो आपकी मूवमेंट है वो सारी की सारी नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। माइंड में एक सेकेंड में 30 जो मीटर है ये खून एकदम लम्हाती तौर पे मूवमेंट पंप करता है। लेट्स से यू थॉट फॉर ए मोमेंट कि मुझे आपको राइट साइड पे किक देनी है, या मुझे जंप करना है ऐसे बास्केट करते हुए, तो उसमें आपके एक सेकेंड के से भी बहुत 30वें हिस्से में आपके खून जो है, आपकी बॉडी जो है, वो आपकी अगर कोऑर्डिनेशन सही है, 5 हिस्सों की कोऑर्डिनेशन सही है, आपकी बॉडी की रिफ्लेक्सेस जो हैं वो आपके नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है थ्रू स्पाइनल कॉर्ड,
एंड स्पाइनल नर्व्स, दिमाग कंट्रोल कर रहा है, तो दिमाग ने सोचा और वो बॉडी में शिफ्ट हो गई, और जब बॉडी में शिफ्ट हो गई तो उसके लिए मूवमेंट चाहिए ना, तो मूवमेंट, इमीडिएट मूवमेंट चाहिए और मैक्सिमम मूवमेंट चाहिए इफ यू वांट टू गिव पीक परफॉर्मेंस। दैट इज द बेस्ट परफॉर्मेंस, दैट इज बेटर देन एनीबॉडी एल्स। दैट वे व्हाट आई मीन टू से इज यू मस्ट बी एबल टू थिंक। अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आप कुछ कर सकते हैं ना, और आपकी अगर बॉडी में वो कैपेबिलिटी है, वो स्ट्रेंथ है, वो जॉइंट्स में मूवमेंट है, मैक्सिमम मूवमेंट है, तो देन यू आर राइट टू थिंक that I can do everything and better than anybody else. And once you can do better than anybody else, then you are the best whatever field of sports you have selected. और जिस फील्ड में भी आप हैं उसमें अगर आप दूसरों से बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं तो जाहिर है आप बेहतर हैं और आपका चुनाव हो जाएगा, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, आपका टेस्ट हो जाएगा। और टेस्ट जो मर्जी लेते रहें, जब आपको अपने आप पे एतमाद है, अपनी बॉडी पे एतमाद है, अपने नर्वस सिस्टम पे एतमाद है, अपने जॉइंट्स पे एतमाद है, अपनी स्ट्रेंथ पे एतमाद है कि जो खून के रास्ते दौड़ रही है, तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम। यू आर फिट एवरीवेयर, यू आर बेस्ट एवरीवेयर, एंड यू कैन गिव पीक परफॉर्मेंस everywhere, wherever you go for the selection, wherever you go for the test, wherever you go for the competition. Now, to open the movement of the joints, just stay with me. मैं आपको बताऊंगा कि इनकी मूवमेंट जॉइंट्स की कहां से रिस्ट्रिक्ट होती है, कैसे रिस्ट्रिक्ट होती है। एक्चुअली ये जब हम चलते फिरते हैं, आप गाड़ी की ट्यूनिंग क्यों कराते हैं? वो इसलिए कि उसकी बेहतर परफॉर्मेंस हो, उसकी माइलेज अच्छी हो जाए। और आपकी माइलेज कैसे बेहतर हो सकती है? कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट में जो फ्लक्चुएशन आ गई है आपकी स्पाइनल कॉर्ड में डिस्क बल्ज आ गई है, फ्लक्चुएशन आ गई है, सबलक्सेशन आ गई, क्योंकि आपकी गाड़ी भी जिंदगी भी तो चल रही है ना, भाग दौड़ कर रही है ना, भाग दौड़ कर रही है, रोजाना भाग दौड़ कर, खेलते हुए भी, कामकाज करते हुए भी। और उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस अगर ये जॉइंट्स की मूवमेंट सही रहेगी, स्ट्रेंथ पूरी रहेगी, तो वो हम कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट से हम आपकी परफॉर्मेंस बगैर दवाइयों और बगैर सर्जरी के करेंगे। बाहर की दुनिया में, बाहर के ममालिक में, यूरोप, अमेरिका वगैरह में, चाइना वगैरह में, हर महीने जस्ट लाइक ट्यूनिंग ऑफ योर कार, एक ना भी कोई प्रॉब्लम हो तो फिर भी कायरोप्रैक्टर के पास जाया जाता है फॉर एडजस्टमेंट ऑफ स्पाइन के, जो इसमें सबलक्सेशन आ जाएगी, जो इसमें थोड़ी रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, जो जॉइंट्स में हिच आ जाएगी, रेजिस्टेंस आ जाएगी, जो फ्लो में बेहतरी लानी चाहिए, वो आप कायरोप्रैक्टर के पास जाते हैं बाहर की दुनिया में हर महीने, कि आप अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट रख सकते हैं, पीक पे रख सकें, दूसरों से बेहतर रख सकें, एंड बी एबल टू डू एवरीथिंग यू लाइक in a better way, in a best way than others. Now stay with me, I will just show you the treatment of the joints and the spine, of course.